साहिल ऑनलाइन में हम आपका इस्तकबाल करते हैं। खबरनामे में सबसे पहले नजर डालते हैं अहम खबरों की सुर्खियों पर। भटकल समंदर से नायाब कछुआ बरामद। 10 किलो वजनी कछुए को महकमे जंगलात ने किया बहिफाजत समंदर के हवाले। भटकल में चोरी की फिर वारदात। कुछ घंटों के लिए घर से बाहर जाना पड़ा महंगा। 3 लाख से जायद मालियत की जेवरात पर हाथ साफ। 99 बटालियन रैपिड एक्शन फोर्स की भटकल आमद। तालुका स्टेडियम अलमारू YMS से मैदान में मॉक ड्रिल एक्सरसाइज। रियासत में आंगनवाड़ी मुलाजिमीन का एहतिजाज 5वें दिन दाखिल। कारवार DC दफ्तर के बाहर आंगनवाड़ी वर्करों के धरने से DC हुए परेशान। मून स्टार स्पोर्ट्स सेंटर के ज़ेर एहतिमाम तालुका लेवल T20 क्रिकेट टूर्नामेंट में कट्टेवीरा ने शानदार जीत हासिल की। भटकल जाली समंदर से गुज़िश्ता रोज़ एक नायाब कछुआ बरामद हुआ, जिसके बारे में कहा जाता है कि ये कछुए की ज़ात ज़्यादातर बहरे अटलांटिक में पाई जाती है। 6 दिन तक उसे एक मकाम पर रखने के बाद कल जुमेरात को उसे समंदर के बीचों बीच ले जाकर छोड़ दिया गया। मौरिखा 31 जनवरी को भटकल के जाली समंदर में लॉगर हेड ज़ात का एक कामयाब कछुआ पाया गया, जिसे मकामी फॉरेस्ट एहलकार ने कुत्तों की गिज़ा बनने से बचाते हुए अपने मकान ले गया। मुतालिका कछुए के बारे में बताया गया है कि इस जात के कछुए ज़्यादातर बहरे अटलांटिक में पाए जाते हैं और बहरे अरब में ये निहायत कामयाब है। इसे समंदर किनारे रेंगता देखकर सी टर्टाइल सेंटर के गार्ड सुबैया नायक ने फौरी पकड़ लिया और अपनी खुसूसी हिफाजती टैंक में रख दिया। इस नायाब कछुए को देखने के लिए शहर से काफ़ी लोग यहाँ आने लगे थे। सुर्ख रंग के इस कछुए का वजन 10 किलो बताया जा रहा है और उसकी उम्र करीब 10 साल से जायद बताई जा रही है। इतला मिलते ही महकमे जंगलात के आला अफसरान यल शांता कुमार, डिस्ट्रिक्ट फॉरेस्ट ऑफिसर एस रमेश, ACF नंदीश, RFO GV नायक समेत दीगर अहलकार आज जाली पहुंचकर कछुए का जायजा लिया। बाद में इस कछुए को समंदरों के बीचों बीच ले जाकर छोड़ दिया गया। साहिल ऑनलाइन से गुफ्तगू करते हुए सुबैया नायक ने बताया कि 1984 से समंदरी कछुआ पालन और उसके तहफ़्फ़ुज़ के लिए सरगर्म है। अब तक 60,000 अंडे और 28,000 कछुए के बच्चों को समंदर में वापस भेजने का काम कर चुके हैं। 1984 ಆಮಿ ಸಾಕಣೆ ಚಾಲು ಆಯಿತು. ಆವತ್ತಿನಿಂದ ಇವತ್ತಿನವರೆಗೆ 60,000 ಮೊಟ್ಟೆ 28,000 ಮರಿಗಳನ್ನು ಸಮುದ್ರಕ್ಕೆ ನಾವು ಬಿಟ್ಟಿರುತ್ತದೆ. ಅದು ಅರಣ್ಯ ಇಲಾಖೆಯಿಂದ ಮೂಲಕ ಬಿಟ್ಟಿದ್ದೇವೆ. ಮತ್ತು ಈಗ ಅದೊಂದು ಆಮೆಗಳನ್ನು ಒಂದು ಬಲಿಯಲ್ಲಿ ಬಿದ್ದಿತ್ತದು. ಆ ಆಮೆಗಳನ್ನು ನಾವೇ ತಂದೆ ರಕ್ಷಣೆ ಮಾಡಿದ್ದೇವೆ. ಈಗ ನಮ್ಮ ಸಾಯಲ್ ಬಂದು ಬಿಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಇಷ್ಟವರೆಗೂ ನಮ್ಮ ಕರ್ನಾಟಕದಲ್ಲಿ ನಾನೇ 28,000 ಮರಿಗಳು ಬಿಟ್ಟಿದ್ದು. ಅದನ್ನು ಜವಾಬ್ದಾರಿ ನಾನು ವಹಿಸ್ಕೊಂಡಿದ್ದೇನೆ. ಈಗ ನಾನು 30 ವರ್ಷ ಇದೆ ಈಗ ಆಮೆ ಸಾಕಣೆ ಕೇಂದ್ರದಲ್ಲಿ ಇದ್ದು. ಈಗ ಇನ್ನು ಮುಂದೆ ಅದು ಆಮೆ ಸಾಕಣೆ ಮಾಡಬೇಕಂತ ಅದರಲ್ಲಿ ಭಾಳ ಅನುಭವ ಇದೆ. ಮಾಡಬೇಕಂತ ನಾನು ಮಾಡಿದ್ದೇನೆ. ಅದಕ್ಕಾಗಿ ಸರ್ಕಾರನೂ ನಮಗೆ ಸವಲತ್ತು ಮಾಡಿಕೊಡ್ಬೇಕು. ನನಗೂ ಇನ್ನೂ ಪರ್ಮನೆಂಟ್ ಆಗಲಿಲ್ಲ. ಈಗ 10 ವರ್ಷ ನಂತರ ಪರ್ಮನೆಂಟ್ ಮಾಡ್ತಾ ಅಂತ ಹೇಳಿದರು. ಇನ್ನೂ ಯಾವುದೇ ಒಂದು ನಮ್ಮ ಕೆಲಸ ಆಗಲಿಲ್ಲ. ಇನ್ನು ಮುಂದಾರು ಸರ್ಕಾರ ಎಚ್ಚೆತ್ತಿ ನಮಗೆ ಒಳ್ಳೇದು ಮಾಡಬೇಕಂತ ಕೇಳ್ತೀವಿ. सिरसी से तशरीफ फरमा महकमे जंगलात के आला अफसरान यल शांता कुमार ने साहिल ऑनलाइन से गुफ्तगू करते हुए कामयाब कछुए के बारे में बताया कि ये कछुआ पहली बार इस समंदर में देखा गया है. ಸಮುದ್ರದಲ್ಲಿ ವಾಸ ಮಾಡೋ ಪ್ರಾಣಿ. ಅದನ್ನು ಕಳೆದ 31ನೇ ತಾರೀಕು ನಮ್ಮ ಮೀನುಗಾರರು ಅದನ್ನು ಮೀನು ಹಿಡಿಯೋ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಅದನ್ನು ಹಿಡಿದಿದ್ದಾರೆ. ಅವರ ಒಂದು ಸಮಯ ಪ್ರಜ್ಞೆಯಿಂದ ಅದನ್ನು ನಮಗೆ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ನಾವು ಅದನ್ನು 3-4 ದಿನ ಅದನ್ನು ಪರಿಶೀಲನೆ ಮಾಡಿ ಅದಕ್ಕೇನಾದರೂ ಗಾಯ ಆಗಿದೆಯಾ ಅಥವಾ ಅದಕ್ಕೇನಾದ್ರು ಟ್ರೀಟ್ಮೆಂಟ್ ಬೇಕಂತೇಳಿ ನಾವು ನೋಡಿ ಅದನ್ನು ಪರೀಕ್ಷೆ ಮಾಡಿ ಅದು ಭಾಳ ಈಗ ಆರೋಗ್ಯವಾಗಿದೆ. ಈಗ ನಾವು ಅದನ್ನು ನಿಮ್ಮ ಸಮ್ಮುಖದಲ್ಲಿ ಬರ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ. भटकल में चोरी की वारदात थमने का नाम नहीं ले रही है.
चोरी की वारदातों में रोज़ बरोज़ इजाफा हो रहा है और पुलिस चोरों की गर्दनों तक पहुंचने में कासिर नज़र आ रही है। भटकल में चोरी की वारदातें थमने का नाम नहीं ले रही हैं और आवाम महसूस कर रहे हैं कि मकामी पुलिस के हाथ चोरों की गर्दनों तक नहीं पहुंच पा रहे हैं। चोरी की बढ़ती वारदातों को देखते हुए एक तरफ आवाम का एतमाद पुलिस पर से उठता जा रहा है, वहीं आवाम पुलिस पर इल्ज़ाम भी लगा रहे हैं कि वो चोरी की शिकायतें दर्ज करने में पसोपेश से काम ले रही हैं, जिसकी वजह से आवाम को शक है कि चोरी के कई मामलात पुलिस थानों तक नहीं पहुंच पा रहे हैं। चोरी की ताज़ा वारदात भटकल तालुका के सलमानाबाद में गुज़िश्ता जुमेरात को शाम 6 बजे से 10 बजे के दरमियान पेश आई है, जिसमें चोर 3 लाख से ज़ायद मालियत के जेवरात लेकर फरार हो गए हैं। साहिल ऑनलाइन से गुफ्तगू करते हुए सलमान फारसी मस्जिद के करीब वाक़या दारुल मुदस्सिर की मोहतरमा रहमतुन्निसा ने बताया कि गुज़िश्ता जुमेरात शाम 6 बजे वो अपने भाई से मिलने घर पर ताला लगाकर बाहर गई थी। रात करीब 10 बजे घर लौटी तो घर का बुरा हाल था। अलमारी खुली हुई और कपड़े बिखरे हुए देखकर जेवरात की जांच की तो पता चला कि 85 ग्राम का एक नेकलेस सेट, 32 ग्राम का दूसरा नेकलेस सेट, एक हीरे की अंगूठी, 2 सोने की अंगूठियां, एक ब्रासलेट और 20,000 नकद रकम पर हाथ साफ किया गया था। खातून को शक है कि कोई लड़का हवादान के जरिए घर के अंदर दाखिल होकर छत का दरवाज़ा खोल दिया होगा और चोर उसी रास्ते घर के अंदर दाखिल होकर घर के अंदर मौजूद अलमारी की चाबी से ही अलमारी खोलकर जेवरात तक रसाई हासिल की होगी। खातून के मुताबिक चोरों ने दूसरी अलमारी खोलने की भी कोशिश की है, मगर चाबी न होने से वो खोलने में कामयाब नहीं हो सके हैं। टाउन पुलिस थाना के सब इंस्पेक्टर प्रकाश बंड पूरे मामले की जांच कर रहे हैं। भटकल में आज जुमेरात को 99 बटालियन रैपिड एक्शन फोर्स के जवानों ने मॉक ड्रिल एक्सरसाइज पेश करते हुए फसादात के मौके पर हालात को कैसे काबू किया जाता है उसकी एक मशक पेश की। जुनूबी हिंदुस्तान में कुदरती आफात के मौके पर या फ़िरकावाराना फसादात के मौके पर हालात को फौरी तौर पर काबू में करने के लिए 99 बटालियन रैपिड एक्शन फोर्स को जिम्मेदारी सौंपी गई है, जो इत्तला मिलते ही मुताल्लिका मकाम पर पहुंच जाती है। जुनूबी हिंदुस्तान के मुख्तलिफ शहरों का दौरा करते हुए आज उसी फोर्स के जवान भटकल को करीब से देखने और यहाँ के लोगों से बातचीत करने भटकल पहुँचे और ताल्लुका स्टेडियम अलमारूफ YMSA मैदान पहुँचकर मॉक ड्रिल एक्सरसाइज किया। स्कूली तलबा व तालिबात के सामने उन्होंने ख़राब हालात को काबू में करने की मशक़ का मुजाहिरा किया। शाम को रैपिड एक्शन फोर्स के जवान ने भटकल के ज़िम्मेदारान से भी मुलाकात की, फिर शहर के बीचों बीच से एक रैली भी निकाली। YMSA मैदान में 99 बटालियन RAF के कमांडर दिनेश ने बताया कि वो गुज़िश्ता कुछ दिनों से साउथ इंडिया के हसास शहरों का जायज़ा ले रहे हैं। हुबली और सिद्धापुर होते हुए आज भटकल पहुंचे हैं। उन्होंने बताया कि ख़राब हालात को काबू में करने के लिए हमें हरदम चौकस रहना पड़ता है और हम पेशगी तौर पर जानने के लिए आए हैं कि किस शहर में पहुंचने के लिए हमें किस रास्ते से पहुंचना ज़्यादा आसान होगा। उन्होंने बताया कि कुदरती आफात रोनुमा होने की सूरत में भी फौरी मुतासिरा इलाकों में पहुंचकर इमदादी काम करने के भी इनकी जिम्मेदारी है। हम लोग 99 बटालियन रैपिड एक्शन फोर्स सिकंदराबाद से आए हैं और यहाँ उत्तरा कन्नड़ा का हमारा 10 दिन का प्रोग्राम है, जिसके अंदर हम लोग उस जो सेंसिटिव प्लेसेस हैं उत्तरा कन्नड़ा के, जहाँ पर पहले से भी कोई कम्युनल हिस्ट्री रही है या और भी लॉ एंड ऑर्डर रिलेटेड कोई प्रॉब्लम रही है वहाँ पर, तो हम लोग वहाँ पर विजिट करते हैं। YMSA मैदान में भटकल DYSP कैप्टन अयप्पा समेत दीगर पुलिस एहलकार मौजूद थे। जिसमें इसमें रेंज 135 से 150 मीटर हो जाती है। इसका धुआं देने का समय है 30 से 40 सेकेंड। इसका विशेषता है यह एक्यूरेट है। इसके इस्तेमाल से गंभीर चोट की संभावना बहुत कम होती है। इसका स्मोक इमिशन रेट बहुत ज़्यादा है। इसे पुलिस और दंगाइयों के बीच में एक सुरक्षित दूरी बनाकर फायर किया जा सकता है। रियासत कर्नाटक में आंगनवाड़ी मुलाजिमीन का गुज़िश्ता 5 दिनों से एहतिजाज जारी है और अपनी मांगों को पूरी करने का मुतालिबा कर रहे हैं। ज़िले उत्तर कन्नड़ा के मरकज़ी मकाम कारवार में भी आज 5वें दिन भी एहतिजाज जारी रहा। रियासत कर्नाटक में आंगनवाड़ी मुलाजिमीन का गैर मुअय्यना मुद्दत का एहतजाज आज 14 दिन भी जारी रहा। आंगनवाड़ी वर्कर्स गुज़िश्ता 4 दिनों से रियासत के हर ज़िले के हेडक्वार्टर्स में एहतजाज कर रहे हैं और अपनी मांगों को पूरा करने का मुतालिबा कर रहे हैं। ज़िले उत्तर कन्नड़ा के मरकज़ी मकाम कारवार में भी आंगनवाड़ी वर्करों का एहतजाज आज 4थे दिन भी जारी रहा। उनका मुतालिबा है कि आंगनवाड़ी का काम किसी भी हाल में प्राइवेट कंपनियों को न दिया जाए, इंटीग्रेटेड चाइल्ड डेवलपमेंट सर्विस को प्राइवेटाइज न किया जाए
और उसे उसी तरीके पर बहाल रखा जाए जिस तरीके से महकमे की जानिब से उसे चलाया जा रहा है। आंगनवाड़ियों को तरक्की देते हुए तालीमी एक्ट 2009 के तहत उन मरकज़ों को नोडल सेंटर बनाया जाए। आंगनवाड़ी के कारकुनों को तीसरे दर्जे के सरकारी मुलाजिम और माविनीन को चौथे दर्जे के सरकारी मुलाजिमीन का दर्जा देते हुए कम से कम रोज़ाना मजदूरी के मुताबिक 10 से 15 हज़ार रुपये की तनख्वाह मुकर्रर की जाए। इसी तरह मौजूदा इमदादी रकम को हर किस्त के मुताबिक 5,000 का इजाफा किया जाए। आंगनवाड़ी ने इस तरह के जुमला 26 मुतालिबात पेश किए हैं। कारवार में डीसी दफ्तर के रूबरू एहतजाजी धरना देने से जहां दफ्तरी कामों में मसाइल पैदा हो रहे हैं, वहीं आंगनवाड़ी कारकुनों का कहना है कि जब तक इनके मुतालिबात को पूरा नहीं किया जाएगा वह अपना एहतजाज खत्म नहीं करेंगे। कर्नाटका राज्य आंगनवाड़ी नौकररा संघ की जनरल सेक्रेटरी यमुना गांवकर ने बताया कि अगर उनकी मांगों को पूरा नहीं किया गया तो ये एहतजाज 18 फरवरी तक जारी रहेगा, जिसके बाद आंगनवाड़ी वर्कर्स बेंगलुरु पहुंचकर विधानसभा का घेराव करेंगे। डीसी दफ्तर के बाहर एहतजाजी धरना देने से नाराज डिप्टी कमिश्नर ने बुध को मुतल्लिका मकाम पर इम्तनाई अहकामात नाफिज कर दिए थे और एहतजाजियों से कहा था कि उस मकाम से हटकर दूसरी जगह जाकर धरना दें, मगर एहतजाजी बजिद रहे और अपने धरने को दूसरी जगह मुंतकल करने से इनकार कर दिया। एहतजाजियों का कहना था कि हम बिल्कुल पुरअमन तरीके पर एहतजाज कर रहे हैं और एहतजाज से कब्ल पुलिस को पेशगी इतला दी जा चुकी है और हमारे पास पुलिस से ली गई रसीद भी मौजूद है। साहिल ऑनलाइन से गुफ्तगू करते हुए यमुना गांवकर ने बताया कि बच्चों की तरक्याती खिदमात के महकमे को किसी भी हाल में प्राइवेटाइज करने नहीं दिया जाएगा। ಇಡೀ ದೇಶದ ಒಳಿತಿಗಾಗಿ ಖಾಸಗೀಕರಣ ಅಂತ ಹೇಳೋದೊಂದು ವಿಷಗಾಳಿ, ಮಿಷನ್ ಮೋಡ್ ಅಂತ ಹೇಳುವಂತದ್ದು ಒಂದು ಇಡೀ ದೇಶದ ಮಕ್ಕಳ ಮತ್ತು ತಾಯಂದಿರ ಆಹಾರ ಹಕ್ಕನ್ನ ಕಸಿದುಕೊಳ್ಳುವಂತ ಮುಷ್ಟಿ ಅನ್ನದಲ್ಲಿ ಲಾಭ ಹೆಕ್ಕುವಂತ ಒಂದು ಕ್ರಿಯೆ. ಇದನ್ನ ನಮ್ಮ ಇಡೀ ಅಂಗನವಾಡಿ ನೌಕರ ಸಮುದಾಯ ಇದನ್ನ ವಿರೋಧಿಸಿದೆ. ಆ ಕಾರಣಕ್ಕಾಗಿ ಇಡೀ ರಾಜ್ಯದಲ್ಲಿ ಇವತ್ತು 3 ದಿವಸಗಳಿಂದ ಅನಿರ್ದಿಷ್ಟಾವಧಿ ಮುಷ್ಕರ ನಡೀತಾ ಇದೆ. भटकल में गुज़िश्ता रोज मून स्टार स्पोर्ट्स सेंटर के ज़ेर एहतिमाम T20 क्रिकेट टूर्नामेंट मुनक्किद किया गया, जिसमें कट्टवीरा ने पहला मकाम हासिल किया जबकि नवायत कॉलोनी की YMSA टीम ने दूसरा मकाम हासिल किया। भटकल में मून स्टार स्पोर्ट्स सेंटर के ज़ेर एहतिमाम तालुका लेवल T20 क्रिकेट टूर्नामेंट में पहली बार कट्टेवीरा को शानदार कामयाबी हासिल हुई, जिसने शहर की एक मजबूत टीम YMSA को 20 रनों से हरा दिया। कबड्डी में अपनी बेहतरीन सलाहियतों का लोहा मनवाने वाली कट्टेवीरा टीम ने इस बार क्रिकेट के मैदान में भी बेहतरीन खेल का मुजाहरा पेश करते हुए बड़ी बड़ी टीमों को शिकस्त देकर न सिर्फ टूर्नामेंट के फाइनल में दाखिल हुई बल्कि फाइनल में उस टीम को शिकस्त से 2-4 कर दिया जिस टीम ने पूरे टूर्नामेंट में एक भी मैच में शिकस्त नहीं खाई थी। टूर्नामेंट के फाइनल में जहां हजारों शायकीन मजहब और जात पात की तफरीक किए बगैर मैच से लुत्फ़अंदोज़ हुए, वहीं मुकर्रीरीन ने इस मौका पर खेल की तरह दीगर मैदानों में भी मोहब्बत, भाईचारगी और एकजहती का सबूत पेश करने का ख्याल जाहिर किया और इत्तेहाद व इत्तिफाक के साथ रहने का दर्ज दिया। टूर्नामेंट में बेहतरीन खेल का मुजाहरा पेश करने वाले कट्टेवीरा टीम के केशव ने 200 से जायद रन स्कोर करने के साथ साथ 12 से जायद विकेटें लेने पर प्लेयर ऑफ द टूर्नामेंट के खिताब के मुस्तहक करार पाए, जिन्हें TVS अपाची बाइक इनाम में दी गई। मेहमान खुसूसी के तौर पर तशरीफ फरमा असिस्टेंट कमिश्नर चिदानंद वटारे के हाथों कट्टेवीरा को पहला इनाम 50,000 नकद मां ट्रॉफी दी गई, जबकि एजाजी मेहमान के तौर पर तशरीफ फरमा मजलिस इस्लाह और तंजीम भटकल के जनरल सेक्रेटरी मोहिद्दीन अल्ताफ करूरी के हाथों टीम YMSA को 20,000 मां ट्रॉफी से नवाजा गया। अब हम ले चलते हैं अंजुमन PU कॉलेज, जहां गुज़िश्ता रोज मुनक्किदा सालाना जलसे में मौलाना अब्दुल बारी नदवी ने तालीमी इदारों को अफराद साजी का कारखाना और ज़ेर तालीम तलबा को हीरों से भी ज्यादा कीमती करार दिया। चीज नहीं खाते हैं, आप वो चीज खाते हैं जिससे आपकी सलाहियत बनती है, आपका दिमाग तेज हो रहा है, आपके अंदर अखलाकियात का, इस्तेदाद का नमो और उसकी बढ़ोतरी हो रही है। अगर उसका इस्तेमाल अगर आप नहीं कर रहे हैं तो फिर क्या फायदा। ये आप सोचिए, आपका पूरा टाइम टेबल हो, पूरे टाइम टेबल के मुताबिक आपका वक्त हो और आप देखते रहें मेरे अंदर कितनी इस्तेदाद बढ़ रही है, कितनी किताबों को मैंने पढ़ा। और ये भी याद रखना, खाली ये किताबें जो 4 किताबें आपको पढ़ाई जाती हैं, लेक्चर दिए जाते हैं, उसी पर इक्तिफा करके बैठेंगे, आपकी सलाहियत नहीं बनेगी। आपकी लाइब्रेरी
लाइब्रेरी से फायदा उठाइए। कितनी अच्छी अच्छी चीजें और कितने अच्छे अच्छे इंतजाम लोगों ने किए हैं। किसके लिए? खाली बनाने के लिए है, खाली लोगों को दिखाने के लिए, या आपको और हमको इस्तेमाल करने के लिए? आप क्यों नहीं इस्तेमाल कर रहे हैं? एक एक उस्ताद के पास शाम को जाइए, आपका पढ़ाया हुआ सबक सर हमारी समझ में नहीं आया, मोहब्बत से कहिए, हमको फिर बताइए। फिर देखिए उनके दिल में कितना एहतराम होता है। अगर आप खाली तालियां बजाते रहें, शोर करते रहें, तो वो उस्ताद होते हैं, वो आगीना होता है दिल। किसी के बारे में अगर जरा सा भी उनके दिल में ये एहसास हुआ कि ये हमारी बेहुरमती करता है, बेइज्जती करता है, फिर यकीन मानिए आपको यही नहीं आएगा। अपने बड़ों का ख्याल रखिए, उनका एहतराम कीजिए, इसी से इंसानियत है, वरना इंसानियत किसका नाम है? कैरेक्टर किसका नाम है? आप वो वहां करते रहें और किसी का अदब न करें, किसी का एहतराम न करें, माँ बाप का ख्याल न रखें, बड़ों के साथ अच्छा सलूक न करें, अपने उस्तादों का अदब न करें, वक्त की पाबंदी न करें, पढ़ाई में तवज्जो न दें, फिर किसका नाम इंसानियत? क्या हो गया आप? आपका शुमार तो फिर जानवरों से भी बदतर हो गया। मैंने अभी अर्थ किया, जानवर भी अपने वक्त का पाबंद होता है और वो दूसरों को बताता है, और हम उससे भी गए गुजरे हो गए। ये तरबियतगाह होनी चाहिए आपकी। आपको जहन में रखना चाहिए कि हमको अच्छे से अच्छा इंसान बनना है, बेहतर इंसान बनना है, कौम को, मिल्लत को, इंसानियत को सबक देना है, और ऐसा नाम रोशन करना है कि आपको देखकर लोग आश्वास करें, वाह 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 वाह, हम तो अपने भटकली में लोगों को पढ़ाएंगे। मैंने अपने कानों से सुना है